लोग जो है पानी पीने को प्रायोरिटी कम देते हैं, उसकी जगह पे कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं गर्मियों में। और ये कोल्ड ड्रिंक जो है लगभग 300 मिलीलीटर कोल्ड ड्रिंक में अराउंड 10 चम्मच चीनी मिली हुई है। तो इतना शुगर जो लेते हैं ये भी किडनी के स्टोन फॉर्मेशन को फेवर करता है। तो पानी पीने को लोग हीन भावना से देखते हैं। कोल्ड ड्रिंक एक स्टेटस सिंबल से जुड़ा हुआ है, तो उसमें जो है चीनी इतनी ज़्यादा है। किसी मेहमान के यहाँ आप चले जाइए, वहाँ भी ठंडा गरम, ठंडा या गरम, आप ठंडा लीजिए या गरम लीजिए, आप कोल्ड ड्रिंक लीजिए या फिर आप चाय लीजिए, चीनी तो दोनों जगह है। और चीनी आपको पता है नुकसानदायक है, इसको वाइट पॉइज़न भी कहा जाता है, इसको स्वीट पॉइज़न भी कहा जाता है। और ये चीनी जो है स्टोन फॉर्मेशन को फेवर करती है। तो आज हम बात करते हैं गुर्दे की पथरी के प्रिवेंशन के बारे में। गुर्दे की पथरी ना होए उसके लिए हम क्या करें, लेकिन वहाँ जाने से पहले थोड़ा सा हम बात करते हैं सिम्टम के बारे में। और सिम्टम से पहले हम जान लेते हैं कि जो गुर्दे की पथरी है वो 4 टाइप की होती है। उसमें से जो पहला है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट। इसमें कैल्शियम और ऑक्सलेट नाम के मिनरल्स मिले होते हैं और ये मोस्ट कॉमन है। लगभग 80% लोगों में ये कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी पाई जाती है। दूसरा है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है इसका फैमिली में रन करती है, फैमिलियल है, ये 5 to 10% है। इसका अगला आता है स्ट्रोवाइड। स्ट्रोवाइड जो स्टोन किडनी में होता है वो अगर किडनी में बार बार इन्फेक्शन होता है UTI तो उस केस में पाई जाती है। इसका परसेंटेज जो है प्रीवेलेंस 10% है। इसका अगला जो है नंबर 4 वो सिस्टीन स्टोन्स हैं। सिस्टीन स्टोन्स भी फैमिली में रन करते हैं और इसका जो परसेंट है वो रेयर है, लेस देन 1%। आगे हम बात कर लेते हैं इसके कुछ सिम्टम के बारे में। यदि किसी के गुर्दे में पथरी है, चाहे यूनिलेटरल हो, बाईलेटरल यानी एक में हो या फिर दोनों गुर्दे में हो, तो उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टोन जो है साइलेंट होते हैं, जो कि जो छोटे होते हैं कहीं पे इम्पैक्टेड होते हैं, स्टोन तो है लेकिन कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं दिखाएंगे, इनको हम साइलेंट स्टोन्स कहते हैं। इसके अलावा अगर सिम्टोमेटिक की बात करें, जो लक्षण दिखाते हैं स्टोन्स के, वो है सीवियर पेन। दर्द बहुत ज़्यादा होता है, कहाँ पे, लोअर बैक में, पीछे, आगे पेट में। और ऐसा पेन होता है जो कि सिंपल दवाइयों से जाता नहीं है। और पेन जो है वेव्स में आता है, बहुत चुभन वाला पेन होता है, बहुत असहनीय पेन होता है, दर्द जो है सहा नहीं जाता। तो सीवियर पेन इसका बहुत इम्पॉर्टेंट एक सिम्टम है। इसके बाद अगर गुर्दे में पथरी है तो बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, पेशाब में जलन हो सकती है और नौजिया हो सकती है, मिचली आ सकती है, उल्टी आती है, दिल अच्छा नहीं होता, जी अच्छा नहीं होता, मुंह का टेस्ट अच्छा नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आगे चल के कई पेशेंट्स में ब्लड में जो है यूरिन में ब्लड आता है, यूरिन रेड कलर का आएगा। जो स्टोन है किडनी में कहीं ना कहीं उसने घाव कर दिया और वहाँ से ब्लड लीकेज हो रहा है, वो यूरिन में आएगा, तो यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा। और अगर इन्फेक्शन है स्टोन के कारण तो यूरिन जो है क्लाउडी हो जाएगा, थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा और उसमें से स्मेल आती है, बदबू आती है यूरिन में। तो ये उसके कुछ सिम्टम्स हैं। चलिए आगे चलते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। अब हम बात करते हैं गुर्दे की पथरी के प्रिवेंशन के बारे में। गुर्दे की पथरी अगर आपको हो चुकी है और वो ठीक हो चुकी है अपने आप या फिर ऑपरेशन द्वारा, और आगे चलकर आपको दोबारा से ना होए, या आप ये चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में आने वाले टाइम में पथरी ना होए, तो उसके लिए क्या करें। ऐसे इनको मैंने 8 पॉइंट्स में समराइज़ किया हुआ है, 1 by 1 हम बात करते हैं। पहला, पानी। ड्रिंक एनफ वाटर। पर्याप्त मात्रा में आप पानी पीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से क्या होगा कि जो यूरिन है वो लेस कॉन्सनट्रेटेड रहेगा, उसमें सॉल्ट की मात्रा कम रहेगी, लिक्विड पार्ट ज़्यादा रहेगा, तो वो जो वेस्ट सॉल्ट है उनको वॉश आउट करने में मदद मिलेगी। जितना आप पानी कम पिएंगे यूरिन उतना डार्क होगा, और ये डार्क यूरिन जो है स्टोन फॉर्मेशन को फेवर करता है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो यूरिन का कलर बिल्कुल लाइट येलो होगा, क्लियर भी हो सकता है अगर आप अच्छी क्वांटिटी में पानी पीते हैं। तो कितना पानी पीना चाहिए? पानी आपको इतना पीना चाहिए कि कम से कम
2.5 लीटर यानी 2.5 लीटर यूरिन आपका बने। उसके लिए आपको कम से कम 3 लीटर या 3 लीटर से ज़्यादा पानी आपको पर डे पीना पड़ेगा। और जिनको सिस्टीन वाला स्टोन है, सिस्टीन वाला स्टोन जैसे मैंने बात करी, फिर जो फैमिली में रन करता है उनको इससे भी ज़्यादा पानी, लगभग 4 लीटर से भी ज़्यादा पानी पर डे उनको लेना है। और पानी यानी लिक्विड में आप क्या लेंगे? प्लेन वाटर। आपको प्लेन वाटर प्रीफर करना चाहिए। आपको सोडा, कोई स्पोर्ट्स ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक या कॉफ़ी या टी या ऐसे ड्रिंक्स जिसमें कॉर्न सिरप, फ्रक्टोस होता है, ऐसे ड्रिंक्स आप अवॉइड करें। प्लेन वाटर ये बेस्ट है पीने के लिए। तो आपको स्वीट ड्रिंक्स अवॉइड करना चाहिए, उसकी जगह पे आप लेमनेड लें या फिर प्लेन वाटर लें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और यदि आप हॉट क्लाइमेट में, हॉट एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज कर रहे हैं या ज़्यादा देर तक आप काम कर रहे हैं या फिर हॉट एनवायरनमेंट में आप ज़्यादा देर तक रह रहे हैं जहाँ पे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको पानी भी उसी के अनुसार ज़्यादा पीना है और पर्याप्त मात्रा में पीना है। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो वो है डाइट से रिलेटेड है। उसमें जो है, यदि किडनी में जो स्टोन्स होते हैं, मोस्ट कॉमन कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स हैं। तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स हैं, इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मींस कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन है, उसमें कैल्शियम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपनी डाइट में कैल्शियम लेना कम कर देना चाहिए। डाइट में हमें कैल्शियम रिकमेंडेड अमाउंट के हिसाब से पूरा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो डाइटरी कैल्शियम है ये किडनी स्टोन के लिए प्रोटेक्टिव है। यहाँ पे ये कैच है कि ये जो कैल्शियम प्रोटेक्टिव है, क्यों? ये जो कैल्शियम हम डाइट में लेते हैं और डाइट में जो ऑक्सलेट भी हम लेते हैं, कैल्शियम जो है ऑक्सलेट को बाइंड करके उसको ब्लड में एब्जॉर्ब होने से रोकता है। तो ऑक्सलेट जो है ब्लड में भी नहीं होएगा तो यूरिन में भी पास नहीं होएगा। यूरिन में ऑक्सलेट पास नहीं होएगा तो कैल्शियम भी यूरिन में पास नहीं होएगा और वहाँ पे कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन नहीं बनेगा। तो और पानी हम खूब पीते हैं, एनफ अमाउंट में पानी पिएंगे तो वो पानी जो है, जो भी उसमें सॉल्ट होंगे उसको डाइल्यूट कर देगा और स्टोन फॉर्म नहीं होने देगा, स्टोन नहीं बनने देगा। तो डाइट में कैल्शियम हमें पूरा लेना है। ये डाइटरी कैल्शियम प्रोटेक्टिव है, ये हमें कम नहीं करना है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, वो है नमक का सेवन कम करना। खाने में नमक कम करेंगे तो नमक का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा ब्लड में कम होएगा, तो यूरिन में भी नमक का कॉन्सेंट्रेशन कम होएगा। यूरिन में नमक कम होएगा तो वहाँ पे कैल्शियम की मात्रा भी यूरिन में कम रहेगी और ये कैल्शियम ऑक्सलेट से मिलके बाइंड नहीं होगा और स्टोन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगा। तो नमक की मात्रा खाने में कम करना ये स्टोन के लिए, स्टोन फॉर्मेशन के लिए प्रोटेक्टिव है। तो देखा आपने, ये पानी, कैल्शियम और सॉल्ट, इन तीनों का बैलेंस मात्रा में जो वहाँ पे कंसंट्रेशन होती है यूरिन में, ये जो है स्टोन फॉर्मेशन के लिए प्रोटेक्टिव है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो अपनी डाइट में एनिमल प्रोटीन कम करना है। एनिमल प्रोटीन यानी मीट, बीफ, चिकन, फिश, ये सब लेने से जो यूरिन की एसिडिटी होती है, एसिड पॉइंट बढ़ जाता है। हमारे ब्लड का एसिडिटी जो है बढ़ेगी तो यूरिन की एसिडिटी भी बढ़ेगी और ये जो बढ़ी हुई एसिडिटी है ये स्टोन फॉर्मेशन को फेवर करती है, यानी स्टोन बनने में मदद करती है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। इसमें हमने रखा हुआ है फल और सब्जियां। आप पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जियों का सेवन करें। आपको पोटेशियम, फाइबर, मैग्नीशियम, फाइटेट्स, सिट्रेट्स ये सब मिलते हैं जो आपको स्टोन जो है फॉर्मेशन से प्रिवेंट करते हैं। आप कम से कम 5 सर्विंग आप डेली लें। एक सर्विंग में आपका एक फल या 1 कप कच्ची सब्जियां, और वही सब्जियां अगर आप पका लें तो उसको आप आधा कप कर दें। ये कम से कम 5 सर्विंग यानी 5 टाइम्स अ डे आपको लेना है। और अगर आपके यूरिन में ऑक्सलेट का कंसंट्रेशन, उसकी मात्रा ज़्यादा है, तो आप कैल्शियम का जो उपयोग कर रहे हैं, डाइट में ले रहे हैं, वो तो आपको ऑक्सलेट को एब्जॉर्ब होने से रोकेगी। और साथ में आप ऑक्सलेट जो रिच फूड्स हैं उनको आप अवॉइड कीजिए, जैसे कि पालक, स्पिनच जो हो गया, चॉकलेट्स हो गया, रुबार्ब हो गया, आलमंड्स हो गए, मूंगफली हो गई। इन सब में ऑक्सलेट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इन चीज़ों को आप
जो है अवॉइड करें। पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो आपको विटामिन सी का सप्लीमेंट रोकना पड़ेगा। ये विटामिन सी जो है यूरिन को एसिडिक बनाता है और ये फिर से एसिडिक यूरिन जो है स्टोन को बनने में फेवर करती है। तो ये विटामिन सी का सप्लीमेंट प्लस कैल्शियम का अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसको आप कट डाउन कीजिए, बंद कीजिए। सप्लीमेंट्स हमें नहीं लेना है। डाइटरी कैल्शियम, डाइटरी विटामिन सी ये चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 की बात करें ना, वेट कंट्रोल में करें, वेट को जो है नॉर्मलाइज करें, क्योंकि ओबेसिटी, मोटापा जो है इसमें यूरिन जो है एसिडिक होता है और फिर से ये एसिडिक यूरिन जो है स्टोन फॉर्मेशन में मदद करता है। तो वेट आपका नॉर्मलाइज होगा, स्टैंडर्डाइज होगा, तो ये भी स्टोन फॉर्मेशन के लिए प्रोटेक्टिव है। इसके आगे एक पॉइंट नंबर 8 जो हमने रखा हुआ है वो हमने कुछ हर्बल मेडिसिन के लिए रखा हुआ है। कुछ हर्बल मेडिसिन ऐसी प्रेस्क्राइब की जाती हैं स्टोन फॉर्मेशन को रोकने के लिए, गुर्दे की पथरी को रोकने के लिए, या आगे जो है एज ए प्रिवेंटिव, लेकिन इसका अभी क्लिनिकल ट्रायल साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो ये था कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में जिसमें कि किडनी के स्टोन आगे फ्यूचर में ना होए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें हमने बात की वो है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, सॉल्ट इंटेक कम करना, ऑक्सलेट वाले खाने को कम करना, एनिमल फूड को अपनी डाइट में कम करना, उसकी जगह पे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल बढ़ाना, और जो सप्लीमेंट्री विटामिन सी और कैल्शियम है उनको जो है बंद करना। और जो हमने बात की सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात की, जो नॉर्मल डाइटरी कैल्शियम है उसको हमने लेना है, और ये जो डाइटरी कैल्शियम है ये स्टोन के लिए प्रोटेक्टिव है, यानी स्टोन को बनने नहीं देती है। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम इस किडनी स्टोन के कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, कुछ घरेलू उपचार के बारे में बात करेंगे, होम रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक गुड बाय।